कर दिखाया बैटर्स का फिर इम्तिहान। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की 25 पर 2 विकेट्स गिर गईं। कप्तान शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक फिर नाकाम। शान मसूद 11, अब्दुल्ला शफीक 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लिश बैटर पाकिस्तान के स्पिन जाल में फंस कर रह गए। साजिद खान और नबान अली की तबाहकुन बॉलिंग। इंग्लैंड की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 291 रन बनाकर आउट हो गई। साजिद खान ने 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नबान अली ने 3 विकेट हासिल की। 5 इंग्लिश बैटर्स डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। बेन डकट की सेंचुरी 114 रन बनाकर नुमाया रहे। जैक लीच 25 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान को 111 रन की बढ़तरी हासिल। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास शुरू। मुजवजा आईनी तरमीम का जायजा। गुज़श्ता रोज़ JUI और PTI ने इजलास का बाइकआउट किया। विफाकी काबीना का आज तलब किया गया इजलास मुलतवी। वज़ीर आज़म हुकूमती सेनेटर्स को ज़ुहराना भी देंगे। पार्लिमान के दोनों ऐवानों के इजलास भी आज तलब। सेनेट इजलास दोपहर 3 बजे, कौमी असम्बली का 4 बजे होगा। कौमी असम्बली के इजलास का 10 निकाती एजेंडा जारी। हुकूमत का आईनी तरमीम कौमी असम्बली के बजाय पहले सेनेट में लाए जाने पर गौर। सुप्रीम कोर्ट ने मुजवजा 26वीं आनी तरमीम से मुतालिक दरखास्त खारिज। अदालत ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत की। दरखास्त गुजारों की जानिब से हामिद खान अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत एडवोकेट हामिद खान ने इस्तदा की, हम दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। आइन की बारदस्ती को मजबूत बनाया जाए। हमने इसी हवाले से इब्तिदाई जो मुसवदा आया था उसे मुस्तरद कर दिया था। आज भी हम उसको मुस्तरद करते हैं। अगर हमारे तजावीज़ पर आते हैं तो बिस्मिल्लाह, और अगर नहीं आते तो हम कल भी उसको मुस्तरद कर चुके थे और आज भी हम उसी मौके पर कायम हैं। रिफॉर्म्स के बाद पाकिस्तान के अवाम को नजर आएगा कि एक आइन की तशरीह करना, आइन का दिफा करना को हम क्या कहते हैं, और आइन का तोड़ना और आइन में अपने मतलब निकालना और अपनी मकसद निकालना को हम क्या कहते हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी और JUI पे अदालती इस्लाहात पर मुत्तफिक। तरमीम के दीगर निकात पर इत्तफाक राय के लिए मशावरत जारी रहेगी। जाती उमरा में 5 घंटे तवील बैठक। इशाइया भी दिया गया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि आईनी मुसवदे पर PTI से इत्तफाक राय हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये सफ़र कामयाबी से इत्तफाक राय तक पहुँचाएंगे। आईनी तरमीम का पहला मुसवदा कल भी नाकाबिल कबूल था, आज भी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आईनी अदालतों के जरिए आइन की बालादस्ती फौरी इंसाफ चाहते हैं। मुजवजा तरमीम मुनासिब वक्त पर दोनों ऐवानों से मंजूर करवाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले, दीगर मुजवजा तरामीम पर चंद रोज़ में इत्तफाक हो जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने मुजवजा आईनी तरमीम को PTI के खिलाफ करार दे दिया। कहते हैं मुजवजा आईनी तरमीम का सर है ना पाँव। जोर ज़बरदस्ती से काम ना चला तो अब आईनी तरमीम ला रहे हैं। ये एक चक्कर है जो घूमेगा। हमें निशाना बनाएंगे तो आपकी बारी भी आएगी। PTI बर्दाश्त कर रही है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं हुकूमत आईनी पैकेज पर मुसलसल झूठ बोल रही है। अभी तक असल मुसवदे को छुपाया गया है। तालीमी इदारों में हरासगी के मुबैना वाक़यात। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब को कल रिपोर्ट समेत तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल पंजाब और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी तलब। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, कहा उस बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी, चाहे उसके साथ वाक़या हुआ है या नहीं। IG पंजाब बताएं पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। एंटी रेप एक्ट तो मुतासरा बच्ची का नाम पब्लिश करने की इजाज़त नहीं देता। क्या IG इतना बेखबर था? उसने तस्वीर और वीडियो वायरल होने दी। तमाम अफसरान रिकॉर्ड समेत कल अदालत में पेश हों। पंजाब यूनिवर्सिटी में खुदकुशी के हवाले से भी रिपोर्ट तलब। लाहौर के निजी कॉलेज की तालिबा के साथ मुबैना बदसलूकी की गैर मुसद्दक़ा इत्तलात पर एहतजाज चौथे रोज भी जारी। रावलपिंडी में सैकड़ों सड़कों पर निकल आए।
मुश्तइल तालिबा का पथराव, कॉलेज में तोड़फोड़, गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए, सड़क पर आग लगा दी, पुलिस का जलाओ घेराव, पुलिस का तलबा को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, 6 रोड मुकम्मल ब्लॉक, हालात कशीदा, अहमदपुर शर्किया में तलबा ने हाईवे ब्लॉक कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जमी बर्फ पिघलने लगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक 9 साल बाद किसी भारतीय वजीर खारिजा ने पाकिस्तान का दौरा किया। एशियाई में जयशंकर और इसहाक डार में गैर रस्मी मुलाकात हुई। ज़हराने में दोनों एक ही मेज़ पर बैठे, जो पहले से तयशुदा नहीं था। बातचीत 5 से 7 मिनट तक जारी रही। मुलाकात में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की शिरकत की भी इतलात हैं। पाकिस्तान ने 2 तरफा क्रिकेट ताल्लुकात की बहाली की तजवीज़ दी। मोहसिन नकवी ने भी दौरे को अहम पेशरफ्त करार दिया। पाकिस्तान अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान और भारत की शिरकत का ख्वाहिशमंद है। अगले माह आज़रबाईजान में COP29 में शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी का आमना सामना हो सकता है। ईरान में गैर कानूनी तरीके से घुसने की कोशिश, सरहदी इलाके सरावान में अफगान मुहाजिरीन पर फायरिंग, 200 से ज़ायद हलाक। अफगान मीडिया के मुताबिक 300 के करीब अफगान मुहाजिरीन ने ईरानी सरहद अबूर करने की कोशिश की, सिर्फ 50 के करीब ही बच पाए। लाशें और जख्मी पहाड़ों पर कई घंटे पड़े रहे। रात के वक्त अफगान मुहाजिरीन को निशाना बनाया गया। इस्लामाबाद के 3 हल्कों के लिए ट्राइब्यूनल तब्दीली का केस, पीटीआई की 1 हफ्ते वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच में समात। शुएब शाहीन ने 1 हफ्ते का वक्त मांगा, कहा हाईकोर्ट में केस चल रहा है, नोटिस हो गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर अदालत ने कार्रवाई से रोका हो तो वक्त दिया जा सकता। तारिक फजल चौधरी के वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन के पास ट्राइब्यूनल की तब्दीली का इख्तियार मौजूद है और ये जुडिशल इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी और दरख्वास्त की बुनियाद पर भी ट्राइब्यूनल तब्दील कर सकता है। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस, रासिख इलाही, जहरा इलाही और दीगर की बुरी जमानतें खारिज करवाने की दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने वकला को आइंदा समाअत पर दलाइल के लिए तलब कर लिया। समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी। उधर तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन का रेफरेंस, परवेज इलाही का एहतसाब, अदालत ना पेश होने का फैसला। वकील ने 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी रुझान, 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स की मंदी, इंडेक्स 85,700 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। रावलपिंडी में डेंगू के वार जारी, 24 घंटों के दौरान 117 केस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक अस्पतालों में डेंगू के ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 219 हो गई। महकमा एक्साइज सिंध की शानदार कामयाबी, सालाना टैक्स रेवेन्यू हदफ का 27% पहली छमाही में हासिल कर लिया। असरनी वजीर शजीर मेमन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मोटर व्हीकल टैक्स का निज़ाम 15 दिन के अंदर ऑनलाइन करने के अहकामात, फंड रेजिंग के लिए प्रीमियम नंबर प्लेट्स की ऑनलाइन नीलामी में मजीद नंबर शामिल करने की हिदायत। भारत ने कनाडा की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी करके खौफनाक गलती कर दी। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं, कनाडा में गैर मुल्की मुदाखलत में कई साबिक कंजर्वेटिव अरकान पार्लियामेंट भी मुलव्वस हैं। नाम मेरे पास मौजूद है। कंजर्वेटिव लीडर का मुलव्वस तमाम अरकान पार्लियामेंट के नाम जारी करने का मुतालबा। SIFC की काविशें, पाकिस्तान का पहला मल्टी मिशन सैटेलाइट ऑपरेशनल। पाकसेट MM1 पाकिस्तान के मवासलाती ढांचे में तब्दीली लाएगा। मुख्तलिफ IT शोबों को फ़ायदा पहुँचेगा। दूर दराज इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ेगी। हुकूमत के डिजिटल पाकिस्तान के विजन को फ़रोग मिलेगा। नाइजीरिया में ऑयल टैंकर धमाका, हलाकतों की तादाद 147 हो गई। वाक़या रियासत जिगावा के गांव में पेश आया था।
भारत के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के मफाद में नहीं, भारतीय हुकूमत ने इजाजत ना दी तो मुतबादिल ऑप्शन मौजूद है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रिचर्ड थॉम्पसन की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाक भारत मैचेस के दौरान सिक्योरिटी खदशात होते हैं, उम्मीद है दोनों मुल्क बेहतर रास्ता निकाल लेंगे। बांग्लादेशी हुकूमत की शकीबुल हसन को यकीन दहानियां। कत्ल के मुकदमे में नामजद क्रिकेटर और साबिक मेंबर पार्लियामेंट आज वतन वापस पहुंचेंगे। शकीबुल हसन जुलाई के बाद पहली बार मुल्क वापस जाएंगे। उन्होंने तुलबा तहरीक के मामले पर खामोशी अख्तियार करने पर मुआफ़ी भी मांगी थी। एशिया ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान के शाहजेब छा गए, गोल्ड मेडल जीत लिया। 87 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तान के हमजा सईद ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर आबिद कादरी और चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लखानी और दीगर की दोनों खिलाड़ियों को मुबारकबाद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुर्बत के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद तरक्की पजीर ममालिक से गुर्बत का खात्मा और अवाम का म्यार ज़िंदगी बुलंद करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा, गुर्बत का खात्मा सिर्फ अखलाकी फ़र्ज़ नहीं, तरक्की के हुसूल के लिए बुनियादी शर्त है। तवीलुल मुद्दती इक़्तिसादी तरक्की यकीनी बनाने की पॉलिसियों पर काम कर रहे हैं। शोबाए हिकमत के मायनाज तबीब हकीम मोहम्मद सईद को दुनिया से रुखसत हुए 26 बरस बीत गए। हकीम मोहम्मद सईद की पाकिस्तान के लिए खिदमत आज भी पाकिस्तानी कौम के दिलों में जिंदा है। उनकी तिबी, इल्मी और अदबी खिदमत का सिलसिला आज भी जारी है। मारूफ बरतानवी गुलकार लियाम पेन अर्जेंटाइन में पुरस्कार तौर पर हलाक। लियाम पेन ब्यूनस आयर्स में होटल की तीसरी मंजिल से गिरकर जान से हाथों बैठे। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश जारी है। वाक़े को खुदकुशी करार देना काबिल-इस-वक्त है।